एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। मैं अपनी लास्ट वीडियो में इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होती है और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होती है ये आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आई होप आपको पता होगा कि इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होती है और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स तीनों एक्सप्रेशन एक्सप्लेन की है, उनका एग्जाम्पल दिया है और उनको सोल्व करके दिखाया है। तो प्लीज़ आप वो वीडियो जाके एक बार देख लीजिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। सो बेसिकली अगर हमारे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन दी हुई है, हमें इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो हम ये दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम मैनुअली वे से कर सकते हैं या हम स्टैक का यूज करके कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हम इसको मैनुअल वे से कैसे करते हैं। दैन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इसको हम स्टैक की हेल्प से कैसे करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ इनफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होती क्या है। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन होती है कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें ऑपरेटर जो होता है वो ऑपरेंड्स के बीच में आता है। अब जितने भी वेरिएबल होते हैं लाइक ए बी सी डी, इनको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। और जो सिंबल्स होते हैं लाइक प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, इनको हम ऑपरेटर बोलते हैं। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन होती है जिसमें ऑपरेटर हमेशा ऑपरेंड्स के बीच में आते हैं। एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होती है जिसमें ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बाद में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाली देखें तो ये एक हमारी इनफिक्स एक्सप्रेशन है और जो हमारी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होगी वो कुछ ऐसे होगी लाइक ए बी सी मल्टीप्लाई माइनस डी ई डिवाइडेड बाय प्लस। तो जिसमें ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बाद आते हैं उसको हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था, इसमें हमारे ऑपरेटर होते हैं जिनकी कुछ ना कुछ प्रायोरिटी होती है और उस प्रायोरिटी के बेस पे हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो ये टेबल है, इसके हिसाब से सोल्व होती है। इसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं प्रायोरिटी क्या होती है। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है वो पैरेंथेसिस की होती है। तो बेसिकली अगर कहीं पे पैरेंथेसिस आए हुए हैं तो उनको हम सबसे पहले सोल्व करते हैं। दूसरी जो होती है प्रायोरिटी वो हमारी पावर की होती है। जो अगर हमारे पास कहीं पे पावर का सिंबल आया होता है तो हम उसको सोल्व करते हैं। दैन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी होती है जो कि दोनों की सेम होती है, लेकिन इसको हम लेफ्ट टू राइट सोल्व करते हैं। अगर हमारी किसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड दोनों सिंबल हो तो हम पहले लेफ्ट वाला सोल्व करेंगे, दैन राइट वाला सोल्व करेंगे। सेम फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इन दोनों की भी प्रायोरिटी सेम होती है, लेकिन इसको भी हम लेफ्ट टू राइट सोल्व करते हैं। अगर हमारे पास दो किसी भी एक्सप्रेशन में लेफ्ट और किसी भी एक्सप्रेशन में प्लस एंड माइनस दोनों हैं तो हम सबसे पहले लेफ्ट वाला सोल्व करेंगे। तो ये देखते हैं इसको करते कैसे है सिंपली। तो अभी मैं आपके एक्सप्लेन करूँगी कि हमारे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो बेसिकली ये कि हमारे पास एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी मल्टीप्लाई बाय डी। तो इसका सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि हम इस पर पैरेंथेसिस लगा लें जो भी हमारे ऑपरेटर है उनके प्रायोरिटी के बेस पे। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई की। लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई की दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो इस केस में हम लेफ्ट टू राइट सोल्व करेंगे। तो इसमें लेफ्ट में क्या आ रहा है? बी डिवाइडेड बाय सी, तो हम पहले बी डिवाइडेड बाय सी सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, बी डिवाइडेड बाय सी देन मल्टीप्लाई बाय डी। इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी किसकी है? सेकंड प्रायोरिटी है हमारी मल्टीप्लाई की, तो हम यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो एक ब्रैकेट हमारा यहाँ पे लग जाएगा और उसके बाद हमारी प्लस की प्रायोरिटी है तो एक ब्रैकेट हमारा यहाँ पे लग जाएगा। तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे जो कि है बी डिवाइडेड बाय सी। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा ए प्लस ब्रैकेट बी। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो ऑपरेटर बीच में होता है उसको हम ऑपरेंड्स के बाद लिख लेते हैं। तो अगर ये बी डिवाइडेड बाय सी है तो इसको हम कर लेंगे बी सी डिवाइडेड। तो ये हमारा एक ऑपरेंड हो गया मल्टीप्लाई बाय डी। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो बी सी और डिवाइड है ये हमारा एक ऑपरेंड हो गया एंड डी हमारा एक ऑपरेंड हो गया। तो सेकंड प्रायोरिटी किसकी है? मल्टीप्लाई की। तो सेकंड ब्रैकेट हमें जो सोल्व करना है वो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हमारा आके डी के आगे हो जाएगा। तो ये होगा ए प्लस बी सी डिवाइडेड डी मल्टीप्लाई। अब हमारा जो बी सी डिवाइडेड बाई डी है वो हमारा एक ऑपरेंड है। तो अब हमारा एक ऑपरेंड ए हो गया, एक ऑपरेंड ए हो गया। इसके बीच में प्लस का सिंबल, तो ये प्लस का सिंबल हमारा लास्ट में चला जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी सी डिवाइडेड बाय डी मल्टीप्लाई प्लस। तो ये हमारा जो
एक्सप्रेशन आ गया वो हमने सोल्व कर लिया। ये अब हमारा पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो हम इसमें क्या किया, इसमें हमने प्रायोरिटी के हिसाब से देखा। सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, डिवाइडेड की और मल्टीप्लाई की। तो सबसे पहले हमने डिवाइडेड को सोल्व किया, डिवाइडेड को बी सी के आगे लगाया। अब आपकी मर्जी, आप ब्रैकेट्स लगाए ना लगाए। ब्रैकेट्स मैंने इसलिए लगा लिए थे जिससे आपको आसानी से समझ में आए कि कौन से किस वाले ऑपरेटर के साथ किस वाले ऑपरेंड्स को सोल्व करना है पहले। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने इसकी प्रायोरिटी देखी, जो कि प्रायोरिटी डिवाइड और मल्टीप्लाई इन दोनों की सेम थी। तो हमने सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट किया। तो लेफ़्ट टू राइट करने के लिए सबसे पहले लेफ़्ट में आया डिवाइडेड। तो हमने पहले डिवाइडेड सोल्व किया, तो ये हो गया बी सी डिवाइडेड। अब जो हमारा बी सी ये वाला हमारा एक ऑपरेंट बन गया और डी हमारा एक ऑपरेंट बन गया। इनके बीच में जो ऑपरेटर था वो था मल्टीप्लाई। तो जब हमने नेक्स्ट अप्लाई किया तो प्लस और मल्टीप्लाई में प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी है, मल्टीप्लाई की। तो हमने पहले मल्टीप्लाई सोल्व किया, तो मल्टीप्लाई हमारा डी से आगे चला गया। तो ये हो गया बी सी डिवाइडेड बाय डी मल्टीप्लाई। तो ये हमारा एक ऑपरेंट बन गया और ए हमारा एक ऑपरेंट, जिनके बीच में ऑपरेटर था प्लस। तो जब हमने नेक्स्ट प्लस को सोल्व किया तो प्लस हमारा लास्ट में चला गया। एक और देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी डिवाइडेड बाय ई। तो ये हो गया ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी डिवाइडेड बाई। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी किसकी है, इसमें हाई प्रायोरिटी है मल्टीप्लाई की एंड डिवाइड की। इसमें यहाँ पे हमारी मल्टीप्लाई और डिवाइड इन दोनों की हाई प्रायोरिटी है। लेकिन इसमें हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो सबसे पहले हमारी हाई प्रायोरिटी किसकी हुई, तो हम सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, हम सबसे पहले बी मल्टीप्लाई बाय सी सोल्व करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम डी डिवाइडेड बाय ई सोल्व करेंगे। तो चलो मैं इसको सोल्व करती हूँ। सबसे पहले क्या होगा, ए माइनस जो बी मल्टीप्लाई बाय सी है उस हो जाएगा बी सी मल्टीप्लाई प्लस डी डिवाइडेड बाय ई। अब जो हमारा बी सी मल्टीप्लाई है वो हमारा एक ऑपरेंट बन गया। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, डिवाइड की। तो हम ये वाला अब सोल्व करेंगे। तो अगर हम ये वाला सोल्व करेंगे तो हमारा ये बन गया ए माइनस बी सी मल्टीप्लाई प्लस डी ई डिवाइड। तो अब अगर हम लोग देखें तो हमारा बी सी मल्टीप्लाई एक ऑपरेंट है और डी ई डिवाइड एक ऑपरेंट है, ठीक है, और प्लस इसके बीच का ऑपरेटर है क्योंकि ये हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अब हम देखें तो हमें यहाँ पे ए माइनस बी सी मल्टीप्लाई प्लस डी ई डिवाइड। तो यहाँ पे हमारे दो ऑपरेटर बचे हैं जो हमें सोल्व करने हैं, माइनस प्लस। तो अगर हम इन दोनों की प्रायोरिटी देखें तो दोनों की प्रायोरिटी सेम है। अगर दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो हम क्या करेंगे, हम लेफ़्ट टू राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट सोल्व करेंगे। तो अब अगर इसके लिए देखें तो हमारे पास ए और बी सी मल्टीप्लाई ये हमारे दो ऑपरेंड्स हैं जिनके बीच में हमारा माइनस ऑपरेटर है। तो हम इसको सोल्व करने के लिए माइनस ऑपरेटर को आगे ले आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए बी सी मल्टीप्लाई माइनस देन हमारा प्लस देन हमारा डी ई डिवाइड। तो यहाँ पे हमने माइनस को सोल्व कर लिया। अब हमारा ये माइनस तक एक ऑपरेंट बन गया और डी हमारा एक ऑपरेंट बन गया जिसके बीच में प्लस सिंबल है, प्लस ऑपरेटर है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हमारे से पे की ऑपरेटर बचा है प्लस, तो हम प्लस को डी से आगे ले आएंगे और इस बार हम प्लस को सोल्व करेंगे। तो ये हमारा हो गया ए बी सी मल्टीप्लाई माइनस डी ई डिवाइड प्लस। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया पोस्ट फिक्स में। सो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इसकी प्रायोरिटी के हिसाब से चलते रहना है और उसके हिसाब से इसको सोल्व करते रहना है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, इस बार थोड़ा बड़ा देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई बड़ा एक्सप्रेशन हो तो मोस्टली क्या होता है कि बड़ा एक्सप्रेशन नॉर्मली सोल्व करने में कन्फ्यूजन हो जाती है। लाइक हमें याद नहीं रहता कि कौन सा ऑपरेटर हमने सोल्व कर लिया है और कितना हमारा ऑपरेंड बन गया। तो इसके लिए वैसे तो हम स्टैक का यूज करके भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको मैनुअली भी ईजिली कर सकते हैं क्योंकि स्टैक का यूज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर हम इसको मैनुअली करेंगे तो टाइम कम लगता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको सोल्व करने का मैं आपको एक ईजी तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसमें वही देखेंगे कि हमें सबसे पहले सोल्व क्या करना है। तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी किसकी है, पैरेंथेसिस की। इसमें पैरेंथेसिस दिए हुए हैं जो कि है डी मल्टीप्लाई बाई ई। तो सबसे पहले हम ये सोल्व करेंगे। तो हम इसमें लिखेंगे ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी, देन जो हमारा डी और ई है, डी ई है उसके मल्टीप्लाई को हम सोल्व करेंगे। तो बन जाएगा डी ई
मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एस। अब जो हमारा डी ई मल्टीप्लाई है ये हमारा एक ऑपरेंड बन गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसा मान सकते हैं यहाँ पे कि डी, हम यहाँ पे मान लेते हैं डी ई मल्टीप्लाई इक्वल टू है एक्स के, क्योंकि ये हमारा एक ऑपरेंड है तो हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मानने के लिए हम ऐसा मान सकते हैं जिससे हमें सोल्व करने में ईजी रहे, और इसको प्लेस रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम डी ई मल्टीप्लाई की जगह एक्स लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी एक्सप्रेशन छोटी हो जाएगी। अब हम इसको देखेंगे तो हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी किसकी है। नेक्स्ट प्रायोरिटी हमारी देखा जाए तो ये जो सी और एक्स के बीच में ऑपरेटर है पावर का, इसकी है। तो सबसे पहले फिर हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी एक्स डिवाइड एस। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो ये हमारा सी एक्स है इतना हमने सोल्व कर लिया इन तीनों को, तो हम इसको y के इक्वल मान सकते हैं यहाँ पे। लाइक फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि जो हमारा सी एक्स पावर इक्वल टू हमने मान लिया y। तो अब सिंपली हम इसमें इसके प्लेस पे y लिख लेंगे, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय y डिवाइडेड बाय s। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट जो प्रायोरिटी है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड इन दोनों की है। इन दोनों की प्रायोरिटी इक्वल है, तो हम लेफ़्ट टू राइट करेंगे। लेफ़्ट में हमारा मल्टीप्लाई है तो पहले हम मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे। तो हो जाएगा a प्लस बी वाई मल्टीप्लाई डिवाइडेड एस। अब हमने बी वाई मल्टीप्लाई को सोल्व कर लिया है, तो इसको हम आगे जेड मान सकते हैं। बी वाई मल्टीप्लाई इक्वल टू जेड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस जेड डिवाइडेड बाय एस। अब अगर हम देखें तो प्रायोरिटी किसकी हाई है, अब डिवाइड की प्रायोरिटी हाई है, तो सबसे पहले ये सोल्व करेंगे a प्लस जेड एस डिवाइड। अब आगे अगर हम चाहे तो जेड एस डिवाइड को भी कुछ मान सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी छोटा एक्सप्रेशन तो हम इसको खुद इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो अगर ये देखेंगे तो अभी हमारे से प्लस सिंबल बचा है जो कि हमारा जेड एस से आगे चला जाएगा। तो ये बन जाएगा a जेड एस डिवाइडेड प्लस। अब सिंपल जो हमने माना था उनकी वैल्यू वापस रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेड की जगह पे हमने क्या माना था, बी वाई, तो ये वापस रख देते ए बी वाई मल्टीप्लाई एस डिवाइड प्लस। वाई के प्लेस पे हमने क्या माना था, ये सी एक्स, तो ये भी वापस रख देते ए बी सी एक्स मल्टीप्लाई एस डिवाइड प्लस। अब हमने एक्स के प्लेस पे क्या माना था, डी ई, तो ये भी वापस रख देते ए बी सी डी ई मल्टीप्लाई डी ई मल्टीप्लाई पावर मल्टीप्लाई एस डिवाइड प्लस। तो इसके सॉल्यूशन के बाद, इसको सोल्व करने के बाद हमारी एक्सप्रेशन आ गई ए बी सी डी ई मल्टीप्लाई पावर मल्टीप्लाई एस डिवाइड प्लस। तो इस तरीके से हम कोई बड़ी एक्सप्रेशन भी सोल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें भी हमने सेम चीज़ फॉलो की है। लाइक हमने पहले पैरेंथेसिस सोल्व की है, फिर हमने ऑपरेटर सोल्व किया उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने अगर हमारी एक्सप्रेशन बड़ी हो रही थी, थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डी ई स्टार ही रखते तो हम शायद कन्फ्यूज हो जाते आगे कि हमने कौन कौन से ऑपरेटर को ऑलरेडी सोल्व कर लिया। तो इसको हम ऐसे मान सकते हैं और बाद में उसको अपनी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, अभी एक और कोई एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमने एक और एक्सप्रेशन ले ली जिसमें है a प्लस बी डिवाइड बाई सी मल्टीप्लाई डी प्लस सी माइनस एफ। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, पैरेंथेसिस की। तो सबसे पहले हम पैरेंथेसिस सोल्व करेंगे जो कि है डी प्लस सी। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये बना a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी मल्टीप्लाई देन डी ई प्लस माइनस एफ। अब हमारा जो डी ई प्लस है वो एक ऑपरेंड बन गया। तो हम सेकंड में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई की। लेकिन इसमें लेफ्ट में क्या रहा है, डिवाइड। तो सबसे पहले हम डिवाइड सोल्व करेंगे। तो जगह ए प्लस बी सी डिवाइड मल्टीप्लाई डी ई प्लस माइनस एफ। अब हमारा बी सी डिवाइड एक ऑपरेंट है और डी ई प्लस एक ऑपरेंट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, प्लस मल्टीप्लाई और माइनस में मल्टीप्लाई की। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे। तो जाएगा ए प्लस बी सी डिवाइड बी ई प्लस, और जो मल्टीप्लाई है वो आगे चला जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस एफ।
अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो अब प्रायोरिटी अब हमारे क्या बचे, अब हमारे सिर्फ प्लस और माइनस बचे, जिन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो इसको लेफ्ट से राइट सोल्व करेंगे, यानी कि पहले हम इसका प्लस सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी सी डिवाइड डी ई प्लस मल्टीप्लाई प्लस माइनस एफ। अब हमारा सिर्फ माइनस बचा है, तो माइनस को हम सोल्व करेंगे, तो माइनस चला जाएगा एफ से आगे, तो हो जाएगा ए बी सी डिवाइड डी ई प्लस मल्टीप्लाई प्लस एफ माइनस। तो इसका सॉल्यूशन हो गया ए बी सी एंड दिस इज डिवाइड, ओके, ए बी सी डिवाइड डी ई प्लस मल्टीप्लाई प्लस एफ माइनस। तो ये हो गया कि हम एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनफिक्स को मैनुअली पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। एक दूसरा तरीका होता है कि हम स्टैक के थ्रू भी कर सकते हैं। जो स्टैक के थ्रू है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपको किसी भी एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करके एक नई वीडियोस पे बना दूँगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो मैंने और भी वीडियोस डाली हुई है, लाइक मैंने स्टैक क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट में इंसर्ट कैसे करते हैं, इन सब की वीडियो भी मैंने डाली हुई है, तो आप वो भी जाके एक बार देखें। थैंक यू।